बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं असलम राई आपसे गुजारिश हूँ, मेरी आपसे दुआस है कि मेरे इस हैरकदर नाम के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी पहले की वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। गुज़श्ता वीडियो में हम मुराद अव्वल के हालात बड़ी तफसील के साथ सुने थे और आज हम मुराद अव्वल के बेटे तुर्की के अजीम सुल्तान बायज़ीद यल्दरम के मतलब जो है वो गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया कि कसाव के मैदान में एक सर्वी ने धोखेदही से काम लेते हुए सुल्तान मुराद को खंजर दे मारा था, जैसे सुल्तान हलाक हुआ। कसाव के मैदान में ही सुल्तान मुराद के लश्कर ने उसके बेटे बायज़ीद यल्दरम को अपना सुल्तान मुंतखब कर लिया, इसलिए कि बायज़ीद अपने लश्कर में बड़ा हर दिल अजीज था। अपने बाप की तजहीज़ और तकफीर के बाद बायज़ीद ने जंग रोकी नहीं, वो दुश्मन भाग गए थे, लेकिन बायज़ीद ने यूरोप के अंदर अपनी पेशकदमी को जारी रखा। इस जंग का चूँकि मरकजी किरदार सर्बिया का बादशाह लराशा था, लिहाजा सर्बिया के अंदर ही सुल्तान बायज़ीद यल्दरम ने अपनी पेशकदमी को जारी रखा। पहले उसने बेदीन का शहर बदा किया, उसके बाद आगे बढ़ते हुए करातवा के जो चांदी की कानें थी उन पर कब्जा करके उसकब के नाम पर उसने अपनी एक नई आबादी जो है वो भी कायम की। अब सर्बिया के बादशाह लालाशाह के मार जाने के बाद सर्बिया का बादशाह उसका बेटा स्टीफन बना था। अब स्टीफन ने ये सोचा कि अगर इसी तरह जंग जारी रही तो मेरा सारा मुल्क तबाह व बर्बाद हो जाएगा और मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। लिहाजा उसने ये अपने सारे उमरा से मशवरा करने के बाद ये फैसला किया कि सुल्तान बायज़ीद के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। चुनांचे वो सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और सुलह की गुजारिश की। चुनांचे 4 शराइत पर सुल्तान के साथ सर्बिया के बादशाह स्टीफन की सुलह हुई। पहली शर्त ये थी कि स्टीफन सुल्तान का मती व फर्मा बरदार बन के रहेगा। दूसरी शर्त ये थी कि जब कहीं भी यूरोप की किसी कुव्वत ने भी सुल्तान के साथ जंग की इब्तिदा की तो स्टीफन अपने लश्कर के साथ सुल्तान के साथ शामिल हुआ करेगा। तीसरी शर्त ये थी कि अपनी मर्जी से इस स्टीफन ने अपनी बहन डेस्पना की शादी सुल्तान बायज़ीद यल्दरम के साथ कर दी थी। और चौथी और आखिरी शर्त ये थी कि चांदी की कानों का वो सिलसिला जो सुल्तान ने फतह किया था उसमें से एक हिस्सा खराज के तौर पर सुल्तान बायज़ीद यल्दरम के लिए मुख्तस कर दिया गया था। ये चारों शराइत तय होने के बाद सुल्तान ने सर्बिया को उसके हाल पर छोड़ दिया। सर्बिया से निकलने के बाद जब सुल्तान ने हालात का जायज़ा लिया तो दरियाए डैन्यूब की तरफ वलाचिया के इलाके वाले जो थे वहाँ उन्होंने अमन कायम नहीं रहने दिया था। अब सुल्तान पहले ही कई माह से जंगों में मसरूफ़ था, लेकिन उसने दाम नहीं लिया। आंधी और तूफान की तरह अपने लश्कर के साथ हरकत में आया और वलाचिया के एक कोने से दूसरे कोने तक उसने ऐसे ही अलगार की कि पूरे वलाचिया को अपना मती और फरमाबरदार बना कर रख दिया। वलाचिया के हुक्मरानों ने अताअत कबूल कर ली। इस तरह आर्दी तौर पर जो है यूरोप में एक तरह का सुल्तान ने अमन कायम कर दिया था। अब
स्टीफन के लिए सबसे अच्छी जो रियायत मिली वो ये, क्योंकि उसकी बहन की शादी सुल्तान बाजीदी जल्दरम से हुई थी, और ये ऐसी अक्लमंद औरत थी कि इसने सुल्तान पर ऐसा हावी होने की कोशिश की कि इसने सुल्तान को कहकर उसके भाई के जो कुछ इलाके तुर्कों के कब्जे थे वो भी अपने भाई को वापस दिला दिए। ये सब कुछ होने के बाद बलादशाह की मुहिम जब ख़त्म हुई तो सुल्तान को खबर मिली कि उसके खिलाफ एशिया में बगावत हो गई। एशिया में किरमियान की एक रियासत थी, हालांकि उस रियासत के साथ सुल्तान की रिश्तेदारी भी थी, और ये रियासत उनके अजीज़ व अक़ारिब सल्जूकियों की थी, लेकिन उसके एक शहजादे ने खासा बड़ा लश्कर जमा करके सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी थी। सुल्तान ने बड़ी तेज़ी से बहरा फास्फोर्ट को अबूर किया और बागी अनासर को उसने इस तरह ख़त्म किया जिस तरह तूफ़ान जो है वो खुश्क पत्तों को उड़ा के रख देता है। चंद दिनों के अंदर ही उसने इस बगावत का खात्मा कर दिया और एशिया में फिर पहले की तरह अमन कायम कर दिया। अब यूरोप में भी अमन था और एशिया में अमन था, लेकिन सबसे पहले अब यूरोप में सुल्तान के खिलाफ एक सलीबी जंग की तहरीक उठी, और ये तहरीक उठाने वाला हंगरी का बादशाह सिगिस्मुंड था। दरअसल उस वक़्त ईसाइयों के दो फिरके चल रहे थे। ईसाइयों का एक ग्रोह लातीनी कलीसिया का हामी था और दूसरा ग्रोह यूनानी कलीसिया का हामी था। लातीनी कलीसिया वाले यूनानी कलीसिया वालों को डरिया और तशद्दुद पसंद ख्याल करते थे। हंगरी वाले कैथोलिक थे और ये लातीनी कलीसिया के पैरोकार थे। ये समझते थे कि इससे पहले तुर्कों का पाला ईसाइयों के दहरिया किस्म के गुरुओं से होता रहा है, इस बना पर जो है वो तुर्क कामयाब रहे हैं। अब ये हंगरी का जो बादशाह सिगिस्मुंड था ये बड़ा कट्टर पक्का किस्म का कैथोलिक था, चुनांचे इसने तुर्कों के खिलाफ कामयाबी हासिल करने के लिए कैथोलिक मजहब का सहारा लिया। तेज़ रफ्तार कासिद इसने पापा आज़म के पास भिजवाए और उससे दरख्वास्त की कि मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जहाद का ऐलान किया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम तुर्कों को न सिर्फ यूरोप से निकाल सकते हैं बल्कि बहरा फास्फोर्स को अबूर करके अनातोलिया भी उनसे वापस ले सकते हैं। चुनांचे सिगिस्मुंड के कहने पर पापा आज़म ने मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जहाद का ऐलान कर दिया। ये ऐलान होना था कि पूरे यूरोप से जगह जगह से लश्कर इकट्ठे होने लगे। फ्रांस से न्यूरुस नाम का एक बड़ा जंगजू बहुत बड़ा लश्कर और असले के ढेर ले गया। इस तरह बवेरिया के, जर्मनी के, यहाँ तक कि यरूशलेम में जो सेंट जॉन के जंगजू सलीबी नाइट थे उनका ग्रैंड मास्टर भी एक बहुत बड़ा लश्कर ले गया। इस तरह यूरोप पूरे का, जिसमें जर्मनी वगैरह दूसरे ममालिक भी शामिल थे, उनका 60,000 का एक लश्कर जमा हो गया। अब वो 60,000 के लश्कर ने ऐलान कर दिया कि हर सूरत में हम तुर्कों को यूरोप से निकालेंगे। चुनांचे दरियाए डान के किनारे जो उस वक्त तुर्कों के 4 किले थे, वो किले इन यूरोप वालों को बड़े अजीज थे। पहला फैसला हुआ कि पहले इन 4 किलों पर कब्जा किया जाए, अपनी पोजीशन मजबूत की जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चुनांचे 60,000 का ये लश्कर उन किलों की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वेदीन नाम का किला उनके रास्ते में आया, उसे उन्होंने फतह कर लिया। उसके बाद निकोपोलिस का रुख किया। अब
इन्होंने ये भी किया कि इन 60,000 के लश्कर ने वीनस का एक बहरी बेड़ा भी अपने साथ रखा, जिसे दरियाए डान में खड़ा कर दिया। उसके अंदर असला जात थे और उस बहरी बेड़े को अपने साथ ले जाने का असल मकसद ये था कि अगर जंग में तुर्कों के मुकाबले में यूरोप वालों को शिकस्त हो तो जो बड़े बड़े उनके लीडर और सिपा सलार हैं उनको जहाज़ों में बिठाकर बचा कर वापस ले जाता। बहरहाल इनका बहरी बेड़ा दरियाए डान में खड़ा था। इन्होंने नाइकोपोलिस किले का मार्शला कर लिया, खुश्की की तरफ से भी और दरिया के भी तरफ से उस पर जो है रोब डालना, उसे धमकी दी कि हथियार डाल दो, कल हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी हालत बड़ी ख़राब होगी। लेकिन नाइकोपोलिस के तुर्क कलादार ने कहा जो मर्जी कर लो, कला मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। वो मुकाबला करता रहा। साथ ही ये जो 60,000 के लश्करी थे, इनके अंदर जो उनके सलार थे, उन्होंने अपने लश्करियों को ये यकीन दिला दिया था कि मुसलमानों का सुल्तान इतने बड़े लश्कर का मुकाबला करने के लिए कभी भी बहरा फोर्स को अबूर करने की जरूरत नहीं करेगा। इसलिए वो मुसलमानों के खिलाफ शोर शराबा करते रहे। एक जर्नैल ने यहाँ तक कह दिया कि अगर इस मौका पर आसमान भी हम पर गिर जाए तो उसे भी हम अपने नेज़े की अन्नियों पर रोक लेंगे। इस तरह ये इस किस्म की लाफजनी और तकब्बर की गुफ्तगू करते रहे, यहाँ तक कि इनके पास उनका एक मुखबर आया और उसने बताया कि मुसलमानों का सुल्तान आंधी और तूफान की तरह यलगार करता हुआ सिर्फ 6 घंटे की मुसाफत तय करके यहाँ होगा। तो जब यूरोप के सलारों ने ये सुना तो उन्होंने ऐसी खुशफहमी से काम लिया कि सारे लश्करियों को से कह के लगाते हुए सारे लश्करियों से कहा कि ये झूठ है, अफवाह फैलाई जा रही है। और यूरोप के एक काउंट ने ये कहा कि आइंदा इस किस्म की खबर और अफवाह किसी ने लश्कर में फैलाने की कोशिश की तो उसका कान काट दिया जाएगा। बहरहाल इस तरह की ये खुशफहमी और खुश जो है फहमी और गलतियों की जो है बरमार लश्कर के अंदर ऐसी हुई कि उनको यकीन हो गया कि बायजीद यल्दरम उनके मुकाबले पे नहीं आएगा। ये सारी गुफ्तगू बायजीद यल्दरम के मुखबर भी उसे पहुँचा रहे थे, लिहाजा उसने आगे बढ़ने की जो है रफ्तार तेज़ कर दी। तूफान की तरह वो अपने लश्कर को बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से सामने ला खड़ा किया दुश्मन। इस मौका पर यूरोपीय लश्कर जो 60,000 का था, इसमें फ्रांसीसियों की बड़ी तादाद थी। ये फ़वायद हासिल करना चाहते थे, ये तुर्कों के तरीक़ा जंग से भी वाकिफ़ नहीं थे और सुल्तान बायजीद यल्दरम के अंदाज से भी ये नावाकिफ़ थे। चुनांचे यूं ही सुल्तान अपने लश्कर के साथ पहुंचा, फ्रांसीसियों ने सुल्तान पे हमला कर दिया। इस मौका पर हंगरी के बादशाह सिगिस्मुंड ने चिल्ला के कहा कि मुतात रहो। वो पहले छोटा सा लश्कर आगे रखते हैं, उसके बाद वो ऐसी तरकीब करेगा कि तुम्हारे पांव तले से ज़मीन खींच के रख देगा। लेकिन फ्रांसीसियों ने नहीं माना। एकदम पूरा लश्कर जो है फ्रांसीसियों के पीछे पीछे जब हमलावर हो गया तो आगे जो हरावल दस्ते थे वो थोड़ा सा लड़ने के बाद पीछे हट गए। ये सारा एक जो है पहले से तयशुदा जो है तरतीब के मुताबिक हो रहा था। फ्रांसीसियों और यूरोप वालों ने समझा कि हमने लश्कर के एक हिस्से को निडाल करके हटा दिया। जब आगे बढ़े तो आगे जो है यनीचरी आगे, उन्होंने भी थोड़ी देर मुकाबला किया और उसके बाद वो भी इधर उधर हो गए। यूरोप वालों ने कहा हम फतहमंद हो गए और वो एक जगह जमा होकर जब अपनी फतहमंदी का ऐलान करने वाले थे तो उनको ये खबर ही ना थी कि इस दौरान सुल्तान का जो असल लश्कर था जिसकी तादाद 40,000 थी वो पहले ही उनका गिराव कर चुका था। और यूरोप के वो लश्करी जो अपनी फतह की
जो है वो तैयारियां कर रहे थे जश्न मनाने की, जब उन्होंने देखा कि 40,000 एशियाई सवार अपने हाथों में भारी लोहे के नेज़े लिए उनका घिराव कर चुके हैं, तो उनके पांव तले से ज़मीन निकली। उस वक़्त उन्हें हंगरी के बादशाह की ये बात याद आई कि इनके साथ बड़े मुताद तरीके से जंग करना, वो ऐसा तरीका इस्तेमाल करेगा कि तुम्हारे पांव से ज़मीन निकाल देगा। उसके बाद वो सुल्तान के इशारे पर 40,000 सवार जब हरकत में आए, तो उन्होंने सारे यूरोपीय लश्कर को अपने नेज़े को अन्नियों पर ऐसा रखा कि लाशों के पुश्ते लगते। अब यूरोप वाले भागे। हंगरी का बादशाह सिगिस्मुंड जो ये जंग की इब्तदा करने वाला था, वो भी मर गया, और सिसिली का एक काउंट बड़ी मुश्किल से उसकी लाश को वीनस के जहाज में मुंतकिल करने में कामयाब हुआ। यूरोप वाले शिकस्त उठाकर भागे, और उनके बड़े बड़े ऊंचे खानदानों के जो सलार नाइट थे वो सारे गिरफ्तार हो गए। अब मैदान खाली था। सुल्तान बाजीद यल्दरिम ने इस सलीबी जंग में शानदार फतह हासिल की। जब यूरोप वाले भाग गए तो सुल्तान ने कैदियों का जायज़ा लिया। तुर्कों ने उस वक्त 10,000 जो है वो यूरोप के जंगजुओं को कैदी बना लिया था। चुनांचे सुल्तान ने हुक्म दिया कि उन कादियों को सामने पेश किया जाए। जब कैदी सामने पेश हुए तो सुल्तान उस वक्त इंतहाई गज़ब और गुस्से की हालत में था कि इन यूरोप वालों ने हमारे मतलब इस तरह के दावे और घुमांड की जो है बातें की। चुनांचे सुल्तान ने उन 10,000 जो है कैदियों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। उनका खात्मा करने के बाद जो चीदा थे उनमें उन्हें कैद कर दिया गया। वो 1 साल तक सुल्तान के पास कैद रहे। उसके बाद सुल्तान ने उन्हें माफ़ी दे दी और रिहा कर दिया। यहाँ तक हम सुल्तान बाजीद के हालात तक पहुँचे हैं। सुल्तान बाजीद यल्दरिम के जो बकाया हालात हैं वो खुदावंद क़ुद्दूस ने चाहा तो हम अपनी अगली वीडियो को पेश करेंगे। साथ ही मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि सुल्तान बाजीद से मुतल्लिक़ आपको मज़ीद अगर तफसील चाहिए तो सुल्तान पे मेरी ये एक किताब है, आप इसका मुतालिया भी कर सकते हैं। जाते जाते मेरी आपसे गुजारिश ये है कि एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस हैरत कदर नाम के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो है तारीखी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इसके और साथ ही मैं ये भी करूँ कि अगली वीडियो में इंशाअल्लाह सुल्तान के बकाया हालात आपके सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। फ़ी अमान अल्लाह।